अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अरसा के बाद खान साहब के ख्वाहिश के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जलसा से पहले आज बड़ा जलसा मुनक़िद हो ही गया। इंशाअल्लाह ताला कल संगजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने देर से ही सही लेकिन फाइनली कॉमन सेंस प्रिवेल हो गया और जो भी अवामिल थे फाइनली हमें एक एनओसी मिल गया, क्योंकि हम कानून और आईन के मुताबिक अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए अपने हकूक़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि हम ये जलसा इस्लामाबाद के मुकाम पे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, ये नाइंसाफियों के खिलाफ, जुबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। खान साहब आज आपकी आज़ादी की खातिर जेल में है। इंशाअल्लाह ताला उनका जेल में रहना आखिरकार रंग आएगा। इंशाअल्लाह हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा, आपकी आवाम की आज़ादी के लिए होगा, जमहूरियत के लिए होगा, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए होगा, अदलिया के लिए, आज़ादी के लिए होगा। हम पहले वाजे कर चुके हैं कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। जजेस को कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके उम्र बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेनेवर पोस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हकीकी आज़ादी आएगी इंशाअल्लाह जमहूरियत मजबूत होगा, इंशाअल्लाह ताला अदलिया आज़ाद होगी। इंशाअल्लाह ताला ये जो सामने आप सारे लोगों को देख रहे इंशाअल्लाह ताला ये खल्क़ खुदा है, आपकी आवाज़ का इंशाअल्लाह ताला सुना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दे से बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है। जो आवाम का जितना जोश और खरोश आज है, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि जलसा से पहले जलसा होगा। वो आज का दिन साबित कर रहा है। जितने खुशी के साथ लोग आ रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारा कल जलसा होगा। जलसा शुरू हो चुका है, लोगों का आना शुरू है। इंशाअल्लाह ताला कल जलसा होगा। जलसा होगा ये बताइएगा इंशाअल्लाह। अपने इत्तेहादियों को किस किस को मदऊ कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ दावत दी जाएगी या स्टेट पे? ये जो जलसा है ये हमारे इत्तेहादियों हुई का जलसा है। इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, उनकी तस्वीरें भी साथ होंगी। इसमें इंशाअल्लाह उलमा नासिर साहब होंगे, इसमें महमूद खान चकज़ई साहब होंगे, इसमें बीएनपी के जो नेशनल पार्टी उनका नुमाइंदा भी शामिल होगा इंशाअल्लाह, मेंगल साहब का, सारे लोग इसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह। वो तो साथ है, सुन्नी तो साथ। हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मैंने कह दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसमें वहदतुल मुस्लिमीन है, सारे होंगे। मैंने उनके रिजाइन का इशू चल रहा है, क्या नई नॉमिनेशन होगी? उमर यूथ पाक का रिजाइन मंजूर हो गया? देखिए आज जलसे की वजह से और इनके कुछ चीज़ों की वजह से मैं जेल नहीं जा सका था। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, फिर उस पर उनसे बात करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला स्टेटमेंट देंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो ऑफिस बेरर है उनकी अपॉइंटमेंट का इशू हो, उनके नॉमिनेशन का इशू को, उनके रिजिग्नेशन का इशू हो, ये न टीवी पे आना चाहिए न ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए। ये सारे हमारे इंटरनल मामलात है। उमर साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे। सवाल मेरा ये है कि आपका तो जाहिर है ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आपकी पूरी भी होगी कि कल लाखों की तादाद में कारकुनान आएंगे पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह। मेरे सबसे इंतज़ामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये एनओसी दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी। अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे एक दो बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को, दो बंदों को भी आने दे। और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पस के लिए है तो हम उसको बदनीयती नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा हुआ जमे गफीर इस वक्त भी मौजूद है इंशाअल्लाह ताला, और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा और ये सिर्फ जलसा होगा। सर, आपके सेक्रेटरी जनरल बार बार रिजाइन कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट होते हैं,
किसकी ख्वाहिश है वो मुस्तफी हों और क्या वो नहीं, ये वैसे इंटरनल मामला है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आपने अभी कहा आपकी कि ख्वाहिश तो बार-बार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कोई रैली या कोई एहतजाज धरना नहीं होगा। इससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके या जो वो लोग जो इजाजत नहीं दे रहे थे वो आपके धरने या आगे मूवमेंट से परेशान थे, इसलिए आपने उन्हें गारंटी दी है सिर्फ नहीं, देखो, एक जलसा करेंगे, वापस चले हमने जाएंगे। पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है। हम जलसा करते हैं, हमने कोई डरने का नहीं कहा है, न अब न पहले, और न कभी कहेंगे अनलेस अंटिल खान साहब उसकी इजाजत देंगे। देखो, कल हमारा 2 बजे इंशाल्लाह यहाँ जलसा होगा, 2 बजे जलसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कि जी हम मगरिब तक इसको वाइंड अप कराए, लेकिन अगर घंटा 2 घंटे 7-8 बजे तक पहुंच जाता है वो भी मुमकिन है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो उसके वक्त में हम वाइंड अप कर लें। अभी तो जिस तरीके से हमने सवाबी में किया या स्वात में किया या अभी मानसरा जो में है ना, किया है। इब्तदा इसका होता है क्या, आगे आगे देखिए। आप है। नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो हम मशीनरी जो है, हम समटाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखने, एहतियाती तदाबीर करने। अच्छा, एक नैब रेफरेंस के हवाले से बड़ा जरूरी सवाल है, आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए तो उसके बाद खान साहब मुस्तफी होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादिर का है तो अलकादिर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है, और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती, और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है। नहीं, इंशाल्लाह ताला जलसा हमारा कल होगा, हमारे लोग आज इंशाल्लाह जलसा नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो हम मशीनरी जो है, हम समटाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखने, एहतियाती तदाबीर करने। अच्छा, एक नैब रेफरेंस के हवाले से बड़ा जरूरी सवाल है, आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए तो उसके बाद खान साहब मुस्तफी होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादिर का है तो अलकादिर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है, और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती, और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है। नहीं, इंशाल्लाह ताला जलसा हमारा कल होगा, हमारे लोग आज इंशाल्लाह जलसा होगा।